Hi students, chapter number 2, units and measurement. I'm physics teacher. So let's see the very first question. What is physical quantity? Give types. Physical quantity क्या है? एक्चुअली इसका डेफिनेशन तो देखो आप, 2-3 लाइन का है, ज्यादा है नहीं. लेकिन अपना फिजिक्स में क्या सिस्टम है कि डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारते. जनरली उसको समझना होता है, उसके सोर्स को पकड़ना होता है, कहां से आया कैसे आया, कि थोड़ा दिमाग लड़ाना होता है. तो फिजिक्स इजी लगता है. हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर सीधा डेफिनेशन रटने लगेंगे तो ये जमता नहीं है. ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है समझाता हूँ. जनरल साइंस में देखो, जैसे कोई फिनोमिनन है, हमारे आसपास बहुत से इवेंट्स होते हैं. कुछ इवेंट्स नेचुरली होते हैं, कुछ इवेंट्स मैन मेड होते हैं. जैसे 2 गाड़ी टकरा गई तो ये मैन मेड इवेंट हो गया, बराबर मैन ने किया. जैसे रेन हो गया तो ये नेचुरल इवेंट हो गया. ठीक है, जैसे बहुत से इवेंट्स होते हैं. उन इवेंट्स के बारे में हम किसी से डिस्कस करें या किसी से बात करें या उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखें, तो उसके लिए हमको कुछ न्यू वर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस ऑल दिस फिनोमिनन्स एंड इवेंट्स. तो वो जो न्यू वर्ड्स होते हैं या न्यू कंसेप्ट होते हैं जिनका हम अपनी टॉक्स में यूज करते हैं, उन न्यू वर्ड्स को क्वांटिटी बोलते हैं. कुछ एग्जांपल्स देता हूं. जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल ये सेट हो सकता है, अभी कोरोना वायरस फैल रहा है ना, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं. तो कोरोना के बारे में आजकल क्या बातें होती रहती है कि भी कोरोना का साइज क्या है, कोरोना कितनी स्पीड से फैलता है, कोरोना कितने डिस्टेंस से फैलता है, उसका इंक्यूबेशन टाइम क्या है, ये सब बातें करते हैं हम लोग. चलो उन्हीं बातों में से अपनी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ढूंढते हैं. आ जाओ, पहला पॉइंट है जैसे डायमीटर ऑफ कोरोना वायरस पार्टिकल. एक्चुअली कोरोना वायरस स्फेरिकल शेप में होता है, तो हम उसका डायमीटर भी बोल सकते हैं. कोरोना पार्टिकल इज 0.125 माइक्रोन. आजकल हर जगह यही बातें होती है, कोरोना इतना छोटा इतना बड़ा ये वो, उसके डायमीटर के बारे में ये बात हो गया. दूसरा सेंटेंस जैसे कोरोना वायरस क्या स्पीड से फैलता है, तो इट व्हाट स्पीड इट स्प्रेड्स. इट व्हाट स्पीड इट स्प्रेड और ट्रांसमिटेड, या इधर उधर ट्रांसमिट होता है. और भी कोरोना के बारे में बातें होती है, जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमको कितना डिस्टेंस बना, तो उसके बारे में भी आता है ना सर टीवी में, न्यूज में, कि इन्फेक्टेड पर्सन से 4 मीटर 3 मीटर इतना डिस्टेंस बना के, तो वो भी अपनी टॉक्स में हो सकता है सेंटेंस. डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी दिस मीटर. वन मोर सेंटेंस, कोरोना वायरस एयर में कितने टाइम तक लाइव रहता है या उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स इन ओपन एयर टू सस्टेन और टू लाइव. ये सिर्फ एग्जाम्पल से, हमारे सिलेबस की बातें नहीं है ये, और ऐसा कुछ हमको एग्जाम में नहीं लिखना है. वो आपको थॉट देता हूं कि क्वांटिटी क्या चीज है. ये सारे सेंटेंस पढ़ो, उसमें कुछ नए वर्ड्स हमको यूज करने पड़े. जैसे ये डायमीटर, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है. ठीक है, जैसे स्पीड, ये स्पेसिफिक वर्ड है. जैसे डिस्टेंस, ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड है. फिर टाइम, ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड है कि नहीं. तो इन सब वर्ड्स को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. और यही वर्ड्स हमको चाहिए थे ना, ये सारा अच्छा, इस डिस्कशन में से ये वर्ड्स निकाल दूं तब क्या डिस्कस करोगे, कुछ नहीं है ना. हाँ, तो हमारे आसपास एक कोरोना का इवेंट हुआ या फिनोमिनन हुआ, उस इवेंट को किसी से डिस्कस करने के लिए हमको ये सारे वर्ड्स की जरूरत लगी. तो बस यहीं से अपना डेफिनेशन सेट होता है. क्या बनेगा डेफिनेशन, देखो ऐसे बेसिक एक रफ डेफिनेशन देता हूं आपको. टू डिस्क्राइब some events, natural or man-made, few new concepts or new words are required. These new words are called quantity. मतलब हमारे सराउंडिंग कुछ भी फिनोमिनन इवेंट हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको कुछ नए वर्ड्स चाहिए. उन नए वर्ड्स को क्वांटिटी बोलते हैं. तो इसका रफ डेफिनेशन ऐसे हो सकता है. प्रॉपर मैंने अपने नोट्स में लिखा है, देख लेना. टू डिस्क्राइब events
अच्छा, इवेंट्स नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। मैन मेड। फ्यू concepts or words are required. Okay, such words or concepts are called quantity. फिजिक्स को समझना भी है, साथ में उनको पूरा सेंटेंस, पूरा पॉइंट लिखने का टेक्निक भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो लिखने से ही मार्क्स मिलेगा, अपने को समझ में भी आता है और लिखना भी होता है। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स, तो इसके दो टाइप है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, DERIVED, डिराइव्ड। व्हाट इज फंडामेंटल? तो फंडामेंटल मतलब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, समझो बहुत सारी 150, 200, 500 क्वांटिटीज है, जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, से बहुत से वर्ड्स पढ़े, बड़े बड़े फिजिक्स में, ठीक है। उनमें से बहुत ही लेस वर्ड्स, कुछ इतने स्पेसिफिक थोड़े से वर्ड्स हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग विद ईच अदर। वो ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स को फंडामेंटल बोलते हैं। कि उन वर्ड्स का, जैसे टाइम है, टाइम का मास के साथ कनेक्शन नहीं है। जैसे लेंथ है, तो लेंथ का मास के साथ कनेक्शन नहीं है। तो ये जो तीन चार वर्ड्स है, वो आपस में इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। समझा? अब इसके बारे में लिखेगा क्या? तो इसकी दो स्पेशलिटी बोला ना हमने पहली, कि बहुत सारी क्वांटिटीज में ये थोड़ा कम अमाउंट में होते हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये दो इसका आइडेंटिफिकेशन है, उसी पर से डेफिनेशन लिखना है। क्या ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन नोट्स में लिखा है, ये वीडियो का लेंथ बढ़ना ये सब की वजह से मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो आपको स्पेसिफिकेशन दे सकता हूं कि दे आर वेरी लेस इन नंबर एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका डेफिनेशन आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी, अच्छा इसका एग्जांपल चाहिए आपको, ये ले लो ना, लेंथ, मास, टाइम, पोज कर दो। डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स बनाया हुआ क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल है ना, दो तीन अपन ने देखा, लेंथ, मास, टाइम, इनको आप मर्ज करो तो कुछ नया क्वांटिटी बनता है, उसको डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हो ना, क्वांटिटी मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर डिराइव्ड, मेड अप फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसका एग्जांपल सेट कर दो आपको, देखो थोड़ा एग्जांपल ऊपर समझाता हूं आपको। एग्जांपल देखो, जैसे फंडामेंटल में क्या है, अब बस ये थियरी खत्म हो गया, ये उसका एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा, ये सब थियरी में नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही लेना। अच्छा कितना लेना है वो सब नोट्स में लिखा है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया लेंथ, मास एंड टाइम। चलो डिराइव्ड एग्जांपल देता हूं, इनको मिला के जो भी नया क्वांटिटी बनाते हैं वो सब डिराइव्ड है, ठीक है। चल मिला दे इनको। ये लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ मुझे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेंथ या तो इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, अपॉन टाइम। देख इन दोनों को मर्ज किया तो ये कोई नया क्वांटिटी बनता है, पढ़ा है आप लोगों ने 9th 10th में, स्पीड बनता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देख ये दो फंडामेंटल को मर्ज किया, नया क्वांटिटी बना, तो ये जो नया बना ना ये डिराइव्ड है और ये दोनों फंडामेंटल है। डन। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 2 फिजिक्स, व्हाट इज यूनिट, गिव टाइप्स। अभी इसके अगले वाले वीडियो में हमने क्वांटिटी को समझा कि क्या क्वांटिटी है, मतलब कुछ भी फिनोमिनन अपने आसपास होता है तो उसके बारे में बात करने के लिए जो नए वर्ड्स चाहिए उनको हम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिट क्या है, तो क्वांटिटी का
स्टैंडर्ड मेजरमेंट निकालने के लिए यूनिट यूज होते हैं। कोई भी क्वांटिटी जैसे लेंथ है तो लेंथ किस में होता है, या तो मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, सेंटीमीटर, इंच, फुट, कुछ तो होगा ना। उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अलावा हम लेंथ के बारे में क्या बोल सकते हैं, है ना। हाँ, तो क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजरमेंट को यूनिट बोलते हैं। कोई दो एग्जांपल चाहिए तो देखो, एक सेंटेंस देता हूं, जैसे देखो, लेंथ ऑफ शुभ आर्केड is 200 meter. One more sentence. There is 5 kg sweet in box. One more. There is 2 liter milk in vessel, in container, जो भी उसका तपेली उपेली होता है, कंटेनर। बहुत से सेंटेंसेस है। और देखो ये सारे सेंटेंस बिना स्टैंडर्ड मेजरमेंट के फालतू है। जैसे देख, लेंथ ऑफ शुभ आर्केड इज 200। क्या 200, क्या कितना 200? तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है। जब तक 200 के साथ कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट न लग जाए तब तक वो कोई सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता है। अब आप 200 को क्या समझोगे? जैसे मैं बोलूं 200 सेंटीमीटर, हाँ यार, अरे तो बोलना चाहिए ना पहले सेंटीमीटर तो इतना सा होगा। नहीं 200 मीटर, अरे तो बोलना चाहिए ना 200 मीटर तो कितना दूर होगा। अच्छा 200 किलोमीटर तो कितना होगा। मतलब क्लैरिफिकेशन के बिना अजम्पशन या इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं होता है कि मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है। इसलिए ये जरूरी है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोलते हैं। ये लेंथ आपका क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी का मेजरमेंट करता है, ठीक है। ओके, जैसे देखो ये 5 kg, ये kg क्या है, मेजरमेंट है। अभी मैं आपको बोल दूं कि देयर इज 5 स्वीट इन बॉक्स, क्या 5 पीस पड़े हैं, मतलब रसगुल्ले के 1 2 3 4 5 ये है, या 5 kg है, तो क्वांटिटी फर्क पड़ जाएगा ना। तो किलोग्राम से क्लैरिफिकेशन मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी यूनिट है। जैसे 2 लीटर मिल्क, तो ये भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको यूनिट बोलते हैं, किलोग्राम, लीटर, मीटर, ग्राम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन व्हाट इज यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने बोला ना फिजिक्स में डेफिनेशन रटने से पहले एक बार उसका बेस समझ लो कि क्या कहना चाहता है, तो हमको इजी लगेगा फिजिक्स। चल डेफिनेशन क्या है इसका? द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट मीन्स उसका यूनिट। आया डेफिनेशन? फिर से सुन, किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब उसका यूनिट होता है ना। तो चल, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। डन। अच्छा, इसके टाइप्स देने, इसके भी 2 टाइप्स हैं। जितने टाइप का क्वांटिटी होगा उतने टाइप का यूनिट होगा। क्वांटिटी कौन कौन सा था याद कर? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यूनिट भी होगा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। इनकी डेफिनेशन, अरे यार तो बड़े हो गए आप लोग, 11th में आ गए, बनाओ खुद। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 3, उनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है सब, उनके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। हो गया डेफिनेशन? चलिए बता दो। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फिर इसका यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डन। आज का लेक्चर समाप्त। ओके स्टूडेंट्स, 11th साइंस chapter number 2 physics. Today in this video we will learn question 3. What is unit system? यूनिट सिस्टम क्या होता है? तो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, जैसे कोई एक सेंटेंस देता हूं कि हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, ठीक है। तो जो हाइट है इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और इसका मेजरमेंट ये जो मीटर है इसको हम यूनिट बोलते हैं। देखा था ना पिछले वीडियो में, यूनिट।
तो ये एक यूनिट है। ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे मीटर है, किसी का यूनिट किलोग्राम होता है, किसी का ग्राम होता है, किसी का सेल्सियस होता है, किसी का केल्विन होता है, किसी का एम्पियर होता है, किसी का कैंडेला होता है, किसी का मोल होता है, लॉट्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसमें से कुछ फंडामेंटल होते हैं और बाकी सारे डिराइव्ड होते हैं। फंडामेंटल थोड़े ही होते हैं नंबर, लेस नंबर में, और बहुत सारे डिराइव्ड होते हैं। उन सबका एक सेट बनाओ, ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप को या उस सेट को यूनिट सिस्टम बोलते हैं। कि पूरा फंडामेंटल भी डाल दिए उसके अंदर, डिराइव भी लाके डाल दिए, पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम। तो इसको डिफाइन करना है। ये जो समझ में आई हमको, वहीं से हमको बोला था ना कल, डेफिनेशन समझ के ही बनाने का। चलो डेफिनेशन क्या बनेगा? अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट is called unit system. A complete set of fundamental and derived units is called unit system. अच्छा, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो आपको 4-5 टाइप के यूनिट सिस्टम बता दूंगी। इससे फर्स्ट यूनिट सिस्टम है एफपीएस। हाँ, ये इसके नाम के अंदर ही इसके, देखो बताता हूं कैसे। एफपीएस, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। हो गया ना एफपीएस। अच्छा, ये ब्रिटिश सिस्टम है। सेकेंड इज सीजीएस। C stands for centimeter, G for gram, S for second. CGS, centimeter, gram, second. Third is MKS. Now you already understand. सेंटीमीटर तो इसमें आएगा मीटर, ग्राम तो किलोग्राम, सेकंड तो सेकंड। तो इस शॉर्ट नेम से ही पता चल जाता है। मीटर, किलोग्राम and second, and the fourth one is MKSA. Yeah, MKSA. These three MKS we know. The A is additional. A means ampere. हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड and ampere. Okay, these are the 4 methods for unit system. The fifth system is SI. There are 7 fundamental units in SI. 7 fundamental units in SI. Yes. In FPS there are only 3. In CGS there are only 3 fundamentals. In MKS there are only 3. In MKS there are 4. But in SI there are 7. So next question is all about SI system. Pose. Okay students. अब ये क्वेश्चन तो उनको सिर्फ समझो ना, इंफॉर्मेशन है और उन्होंने कलेक्ट कर ली है, लेकिन इसके पीछे का थॉट भी समझो थोड़ा कि क्या है एफपीएस। कि सर एफपीएस में सिर्फ 3 ही यूनिट है, इतना ही काम होता है? अरे बहुत सारे यूनिट है, लॉट्स ऑफ। उन बहुत सारों में से इन 3 को ये एफपीएस वालों ने डिसाइड किया कि फंडामेंटल रखना है। तो ये 3 फंडामेंटल है। डिराइव तो इसके आगे बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है भाई, बहुत सारे। समझा? सीजीएस वालों ने भी यही तय किया कि इन 3 को फंडामेंटल रखना है, बाकी डिराइव तो बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ। समझा? जैसे एसआई वाले ने कितना रखा? 7 फंडामेंटल्स यूनिट डिसाइड किए। डिराइव तो बहुत सारे, लेकिन बहुत सारों में से 7 जनों को पकड़ के लाया कि तुम लोग फंडामेंटल हो, बाकी के सब डिराइव्ड है। क्लियर? पोज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, राइट अ नोट ऑन एसआई. SI means System International. We already know that how many fundamentals are there in SI? 7. Okay. So let's see the list of these 7 fundamentals. But before that, we must know who discovered this system. So in 1971, फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है जनरल, ये मीटिंग, उस मीटिंग का नाम दिया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। इस मीटिंग में
फ्रांस में डिसाइड हुआ था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट इन 1971। क्या डिसाइड हुआ था? एसआई। अब भी ये नया सिस्टम बनाते हैं और इसमें 7 फंडामेंटल्स को डालते हैं। तो इन 1970 देन इट वाज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट हो गया कि हाँ भैया इसी को हम सब लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो कौन से 7 है तो आ जाओ। 1 2 3 4। थोड़ा स्पीड लेंगे हम, वीडियो फिर लंबा हो जाता है तो आपको लोड होने में प्रॉब्लम होगा। इन 7 में से 4 तो वही उठाए उन्होंने पुराने वाले, वो जो MKSA थे ना, वही 4 उठा लिए। देखो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर, ये 4 तो पुराने वाले उठा लिए। सिर्फ 3 नए डाले उन्होंने। अच्छा, कौन से 3 डाले बता दो। पहले ये क्वांटिटी कौन सा है? मीटर किसके लिए होता है? अरे डिस्टेंस के लिए होता है, तो डिस्टेंस के लिए हो गया मीटर। फिर किलोग्राम किसके लिए होता है? मास के लिए, ये क्वांटिटी है, ये उनकी यूनिट है। सेकंड किसके लिए होता है? टाइम के लिए। एम्पियर किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक करंट, 10th में पढ़ा होगा आपने। हाँ, ये हो गई सारी क्वांटिटी और ये उनके यूनिट। ये 4 तो पुराने वाले। अब 3 जो नए हैं वो देखते हैं। चलो, जैसे 5th नंबर पे इन्होंने ले लिया थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर अभी बहुत है, समर आ रहा है, 42 डिग्री बता रहा है अहमदाबाद में। टेम्परेचर मीन्स गर्मी। हाँ, तो गर्मी, हीट। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का यूनिट जानते होंगे आप शायद। सेल्सियस भी है, फ़ारेनहीट भी है, केल्विन भी है। लेकिन इन लोगों ने बैठ के 1971 में सेल्सियस, फ़ारेनहीट, केल्विन, इन तीनों में से केल्विन को चूज किया कि भाई हम एसआई में केल्विन को डालेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का यूनिट क्या हो गया? केल्विन। ठीक है, फिर नया आया 6 नंबर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स कितना क्वांटिटी है वो, उसके लिए इन्होंने डिसाइड किया मोल को, MOL, मोल। लास्ट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसके लिए इन्होंने कैंडेला को डिसाइड किया। कैंडेला तो समझ में आ गया आपको साथों साथ। एक्चुअली समझना क्या, ये आपको याद रखना है, ये लिस्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इन सबके सिंबल भी दिए हुए हैं। तो मीटर का सिंबल ऐसे ही लिखना है, स्मॉल m, और कुछ नहीं लिखना है। कभी भी आप डिस्टेंस के लिए लिखते हो तो ऐसे स्मॉल m लिखना है। कोई बच्चा कैपिटल M लिखेगा तो ये सब नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। किलोग्राम के लिए स्मॉल k स्मॉल g, सेकंड के लिए स्मॉल s, एम्पियर के लिए कैपिटल A, केल्विन के लिए कैपिटल K, मोल के लिए MOL। इसका पूरा नाम है MOL लेकिन उसका सिंबल बना है MOL। कैंडेला के लिए CD, ये उनके सिंबल्स है। ओके डन। तो इन वीडियोस में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स है, तो आप सीधा कॉल करके पूछ सकते हो उनको। ठीक है, ग्रुप में हमारा नंबर होगा। अब दूसरा कि ग्रुप में बच्चे कुछ भी ज्यादा मैसेजेस वगैरह नहीं करें, क्योंकि ये ग्रुप डिस्टर्ब होता है उससे। ठीक है, आपको वॉर्न 1-2 बार किया बेटा कि नहीं करना है, डिस्टर्ब होते हैं पेरेंट्स सबके। ठीक है, ओके। Okay, students, 11th Science, Chapter 2, Physics. Question number 5. Explain supplementary quantities and units of SI system. पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या पूछ रहा है। SI की बात कर रहा है, तो हमने SI सिस्टम में कल पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को। पिछले वाले लेक्चर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी। कौन सी थी 7? डिस्टेंस, टाइम, मास, देन याद करो इलेक्ट्रिक करंट, फिर द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, पढ़ा नहीं ये सब कल। ओके, फिर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी पढ़ा था हमने। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमने कल पढ़ लिए। ये फिजिकल क्वांटिटी, इनके यूनिट भी कल पढ़ लिए थे। देखो मीटर, सेकंड, केजी,
एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला. But these all 7 were fundamental. Today they are asking for more supplementary quantities. तो 3 टाइप का क्वांटिटी अब तो मुझे समझ में आ रहा है. फंडामेंटल और डिराइव तो था, ये तीसरा टाइप आ गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. समझे आप लोग? हाँ. तो देख, ये जो 7 है वो तो एसआई वालों ने फंडामेंटल में सेट किया. इसके अलावा 3 और है जो सप्लीमेंट्री है, बाकी के सब डिराइव है. ये 7 और जो 3 देने वाला वो 10, ये होके हो गया फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री. इन 10 के अलावा फिर जो भी वो सब डिराइव है. अच्छा, सप्लीमेंट्री में 3 क्वांटिटीज है, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में 2 दिया है, तो मैं आपको 2 बताऊंगा. और जो तीसरा है उसको मेरे नोट्स में डाला है मैंने, तो आप वहां से पढ़ सकते हो. ठीक है, चलो. तो कौन कौन से 2 सप्लीमेंट्री है अभी अपने लिए? ओके, 2 सप्लीमेंट्री. तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला है प्लेन एंगल. प्लेन एंगल. अच्छा, ये नाम तो हमने सुना है एंगल, ये नया नहीं. प्लेन एंगल क्या होता है भाई? आपने 10th में ये सब पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब पढ़ा है ना. ये जो थीटा है, इस थीटा को ही प्लेन एंगल बोलते हैं. ठीक है, इस थीटा को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल. ओके, ये कहां बनता है, कैसे बनता है, चलो देखते हैं. ये एक सर्कल है, समझ लो. ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं. ये एक सर्कल है. ओके, इस सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है. ओके, अच्छा, इस सर्कल के किसी भी स्मॉल पीस को क्या बोलते हैं? जैसे इतना स्मॉल पीस यहां से हम काट लेते हैं, इतना, ये जो स्मॉल पीस है क्या होता है? ये आर्क बोलते हैं इसको. पूरे सर्कल के किसी भी स्मॉल पीस को या बिग पीस को आर्क बोलते हैं. तो ये हो गया अपना आर्क. ठीक है, अच्छा, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर लो. तो आप देखो, ये जो आर्क है, इतना आर्क, ये आर्क देखो यहां से यूं एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको? इधर आर्क की वजह से देखो एक एंगल आ रहा है, सीधा सेंटर पे आ रहा है. इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल. क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल. प्लेन एंगल का सिंबल है, ऐसे तो हम थीटा पढ़ते थे 10वीं में, लेकिन अभी अपनी टेक्स्ट बुक में डी थीटा नाम दिया, तो ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है. ओके, चलो इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया रेडियस, ये हो गया, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करूंगा अभी, ये हो गया आर्क. बाकी का सर्कल आप समझ लो. ओके, चलो डन. यहां पे हो गया अपना प्लेन एंगल. अब इसको डिफाइन करना है, तो देखो, एक तो इसका कच्चा पक्का डेफिनेशन ऐसे बनता है कि ये एंगल इस आर्क ने बनाया है. कहां पे? सेंटर पे बनाया है, इसलिए इस एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं. ये समझने वाला एक डेफिनेशन है. क्या? कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट? किसने बनाया एंगल? आर्क ने. तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क कहां पे बनाया? एट द सेंटर. ये एक समझने वाला डेफिनेशन है. इसका प्रोफेशनल डेफिनेशन जो बुक में दिया है वो ऐसा दिया है कि आर्क और रेडियस के रेशियो को प्लेन एंगल बोलते हैं. तो मेरा कच्चा पक्का डेफिनेशन लिख देता हूं. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल. ये हो गया. अच्छा, प्रोफेशनल डेफिनेशन ये रहा, देख. रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल. अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई गलत नहीं देगा आपको. ठीक है, दोनों में से एक ही लिखना, लेकिन एग्जाम में. ओके, तो फाइनली इनको समझ में. अच्छा, प्लेन एंगल का एक ड्राइंग भी समझ ले. यूं करके यूं बनाना ही एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल. ये जो 2 लाइन के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल. डेफिनेशन हो गया. अभी इसका यूनिट देखेंगे. तो यूनिट तो होता है ना, क्यों नहीं होता है? जैसे देख, डिस्टेंस क्वांटिटी है, मीटर उसका यूनिट है.
डिस्टेंस और उसका यूनिट है मीटर। जैसे प्लेन एंगल, उसका यूनिट है रेडियन। क्या है उसका यूनिट? रेडियन। अच्छा, अब इसका सिंबल है, सिंबल ये रहा आरएडी। अच्छा, रेडियन के अलावा भी बहुत सारे यूनिट है। जैसे देखो, एंगल को हमारे यहाँ डिग्री में भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे 30 डिग्री ऐसे लिखते हैं ना लोग, 30 डिग्री या 30 मिनट, ऐसे ऊपर एक कोमा कर दिया, उसको मिनट बोलते हैं। 30 सेकेंड्स, ये बहुत सारे आइडियाज है, डिग्री, मिनट, सेकेंड्स और 30 रेडियन ऐसे भी लिख सकते। तो एसआई वालों ने इनमें से रेडियन को फाइनलाइज किया, रेडियन को हम रखते हैं यूनिट, ठीक है। ओके, यूनिट हो गया, सिंबल हो गया। अब रेडियन का डेफिनेशन, 1 रेडियन कितना होता है? चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा फास्ट जाते हैं। 1 रेडियन कितना होता है? ओके, सिंपल है। फॉर्मूला क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे आंसर 1 कब आएगा? जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा? आर्क का लेंथ भी हम रेडियस जितना मान लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। बन गया डेफिनेशन कि ये जो आर्क रेडियस जितना ही हो, तब जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। इसको डिफाइन कैसे करना है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस। जो आर्क एंगल बनाने वाला है, उस आर्क का लेंथ रेडियस जितना ही होगा, तब जाके एंगल क्या बनेगा? 1। समझा? ओके, नोट्स में दिया है, अब देख लेना। ठीक है, हो गया, डन। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑफ एसआई में पहला अपन ने देखा प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि आज से पहले आपने कभी देखा ही नहीं इसको। प्लेन एंगल तो देखा है, थीटा वीटा एंगल जो बनते हैं, लेकिन सॉलिड एंगल को कभी देखा नहीं है। तो कुछ भी डेफिनेशन रट्टा मारने से पहले उसको सीन क्रिएट करना होता है दिमाग में। चल ट्राई करते हैं कुछ। देख भाई, ये लॉकडाउन में लेक्चर्स चल रहे हैं, घर पे शूट हो रहा है, ठीक है। ये जो पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे, ये मेरे ओरिजिनल पढ़ाने का जो मेथड है उसका 10% भी नहीं है। फिर भी आप लोगों को मान लो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्लासरूम में ये जो चीजें मैं 7-7 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ये जो थियरीज, ये एक्चुअली आधा घंटा लेती है डिस्कशन में। क्लासरूम में बच्चे डाउट्स पूछते हैं, एक ही चीज को घुमा के 4 तरीके से समझाना होता है। इन सब चीजों से एक्सप्लेनेशन बढ़ता है, दिमाग का इमेजिनरी पावर बढ़ता है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है अपना। लेकिन अभी ये वीडियो का रेंज है 6-7-8 मिनट, उससे ज्यादा शूट करूंगा तो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच गया तो आपके फोन में लोड नहीं होगा, मेमोरी फुल होगा, लोड्स ऑफ लफड़ाज। सो अभी आपको ऊपर का फिजिक्स पढ़ाया जाएगा जितना टेक्स्ट बुक में है। मैं इसी थियरी को आधा घंटा भी खींच सकता हूं और वेरियस एंगल से खींच सकता हूं, ठीक है। चलो, सॉलिड एंगल अब पोज कर। ओके, देख, सॉलिड एंगल को इमेजिनेशन कर रहे हैं जैसे एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर, एक ऐसे ड्रॉ कर, एक ऐसे ड्रॉ कर और एक ऐसे ड्रॉ कर। दिख गया? ये 4 लाइन ड्रॉ किया। अब ये क्या है? इतना सा पोर्शन इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे अपन ने सिलेक्ट किया, ठीक है, कि पूरा स्फीयर का सरफेस है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया अपन ने सिलेक्ट किया। अब इस एरिया को कैसे आगे लेके जाना है? यहां से एक पेन डाल दे अंदर, मान ले ऐसे पेन डाला और सीधा सेंटर को ले जाके टच करवा, फूट जाएगा ज्यादा करूंगा तो। ये पेन सीधा अंदर घुसा, देख सेंटर तक गया। फिर यहां पे भी एक पेन डाले से सीधा सेंटर तक जाना चाहिए, देख गया। फिर यहां से भी, ये 4 जगह से तू पेन अंदर एंटर करेगा तो सेंटर के आगे क्या सीन बनेगा? मतलब इसके अंदर का जो सीन है, अभी मैं इसको फोड़ नहीं सकता हूं, ये मेरी डॉटर का खेलने का है, रोएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो सीन बनता है ना, उसको हम इमेजिन करते हैं। चलो, मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा, जो 4 पेन अंदर एंटर हुई थी, सब सेंटर के पास कलेक्ट हुई थी, देखो ऐसे। यस, हाँ, बन गया, वेरी गुड। ऐसा ही सीन बनना चाहिए अंदर। बोलो, क्लियर है? मेरे हिसाब से ऐसा सीन बनेगा। हमने स्फीयर पे जो सरफेस ड्रॉ किया था ना, वो इतना था, देखो ऐसे, इतना सरफेस था। एक पेन यहां से घुसा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। दिख रहा है आपको? अब ये जो इधर जो एंगल बनता है ना, ऐसे पूरा कर्व, ऐसे जो पूरा कर्व एंगल बनता है ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। समझा? यस, ये इमेजिनेशन, ये इतना बारीक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन अपने पास होना चाहिए तो उनको टफ नहीं लगेगा। समझ में आया आपको? सॉलिड एंगल कहां बनता है? ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा गोला है, उसका एक छोटा सा सरफेस यहां से बनाया अपन ने, ऐसे उस सरफेस में यहां से 4 जगह से पॉइंट किया
और सेंटर पे कलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो कर्व दिखेगा ना ऐसा, हाँ, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन बना सकते हैं ना कि पूरा जो स्फीयर था उसके सरफेस पे कोई पर्टिकुलर एरिया लिया, उस एरिया ने सेंटर पे जो एंगल बनाया ऐसे, इस पर्टिकुलर एरिया ने, ये रहा देखिए, जैसे इतना सरफेस अपन ने लिया था, इसने पर्टिकुलर सेंटर पे जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका हल्का फुल्का ड्राइंग हम ऐसे ले सकते हैं। देखो वो जो पूरा स्फीयर है ना, उसके सरफेस ये रहा, जैसे पूरा स्फीयर, इसका कोई भी एक सरफेस ले लो ऐसे जैसे, ठीक है। बाकी के स्फीयर को थोड़ी देर भूल जाओ, वरना ड्राइंग कंफ्यूजिंग होगा। स्फीयर बोला रे फुटबॉल, हाँ, ये सेंटर पे देखिए, इधर से आया, हाँ हाँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो एंगल बना सेंटर पे, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बोलो, समझ में आया डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन? चलो ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा फटाफट। डेफिनेशन क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एरिया, ये वाला एरिया, एरिया मीन्स डेल्टा ए लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस at the center, angle subtended by this area at the center is called solid angle. Angle subtended by area of surface of sphere at the center is called सॉलिड एंगल। बोलो, क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, लॉकडाउन खुलने दे, क्लासरूम में फिर पूछेगा तो समझा दूंगा। डन। चलो, डेफिनेशन हो गया, इसका फॉर्मूला। तो इसका सिंबल होता है सॉलिड एंगल का, उसका प्लेन एंगल का था डी थीटा, है ना, इसका होता है डी ओमेगा। ठीक है, चलो, डी ओमेगा इन सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? चल, इसका यूनिट होगा, उसका यूनिट क्या था? प्लेन एंगल का। डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, मास का था किलोग्राम, प्लेन एंगल का था रेडियन, तो सॉलिड एंगल का होगा स्टी रेडियन। क्या? स्टी रेडियन। ये रास्ता लें, STE RADIAN, टी रेडियन। ओके, इसका सिंबल भी है, सिंबॉलिकली हमको सिर्फ कैपिटल S और स्मॉल r लिखना है, ये हो गया टी रेडियन, इसका यूनिट का सिंबल। ओके, अब एक लास्ट डेफिनेशन और, 1 टी रेडियन म्हणजे कितना? 1 टी रेडियन कितना होता है देख ले। ये रहा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका भी वैल्यू 1 ले लूं, रेडियस का भी वैल्यू 1 ले लूं, कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा ना 1 टी रेडियन, जितना एंगल है कि नहीं? हाँ, तो लिखेगा क्या डेफिनेशन में? ये लिखना है ना कि इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज ऑल्सो 1, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 1 टी रेडियन। ये डेफिनेशन आपको कल्पना करना सिखा रहा है, इमेजिनेशन। जैसे हमको चीजें पता होती है कि भाई 1 लीटर इतना होगा, एक ग्लास भर के पानी लेंगे तो इट विल बी 250 ग्राम। एक लोटा होता है ना बड़ा पानी का, हाँ, वो लोटा भर के पानी लेंगे तो इट विल बी वेरी क्लोज टू 500 ग्राम। से 1 डजन है तो आपको पता है 12 पीसेस ऑफ केला, 12 पीसेस ऑफ बनाना इज 1 डजन। ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ हमको 2 साल डील करना है। तो टी रेडियन का इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा, इस टी रेडियन कितना एंगल हो। जैसे 90 डिग्री बोला तो तेरे को पता होगा ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है, इमेजिनेशन भी राइट आएगा। 45 बोलेगा तो इसका आधा, 30 बोलेगा तो उससे थोड़ा और कम होता है। जैसे टी रेडियन का इमेजिनेशन करने का अच्छा तरीका है। आप क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर का एक सरफेस ले लो। 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस का मतलब क्या होता है? जैसे ये रहा स्फीयर के ऊपर का सरफेस, इसका लेंथ भी 1 मीटर, इसका विड्थ भी 1 मीटर, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, ये 1 मीटर का ये और ये ले लो,
फिर जो रेडियस है वो भी 1 मीटर रखो, है ना। ये करने के बाद सेंटर पे आपको जो एंगल दिखेगा वो 1 स्टीरेडियन जितना दिखेगा। ओके, गुड लक।